हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी जगह का टूर देने वाली हूँ जहाँ ऑल द प्रीटी लेडीज स्टे एंड दैट प्लेस इज़ द गर्ल्स हॉस्टल। तो हमारे गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे 2 विंग्स हैं। ईच फ्लोर हैज़ 2 विंग्स एंड अ टोटल ऑफ 4 फ्लोर्स आर देयर, द ग्राउंड फ्लोर एंड द 4 फ्लोर्स। लेट अस नाउ मूव इनटू द हॉस्टल टू सी कैसा है ये अंदर से। लाइक एज यू कैन सी कुछ व्हीकल्स इधर भी पार्कड होते हैं एंड जैसे ही हम एंटर करेंगे वहाँ से अंदर भी आपको कुछ व्हीकल्स दिखेंगे। व्हीकल्स, साइकिल्स, स्कूटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दिस इज़ द केयर टेकर्स ऑफिस जहाँ पे हमारी वार्डन रहती हैं। एंड वार्डन की अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वार्डन्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्या पूरे ही टाइम वार्डन होती ही है प्रेजेंट। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, इश्यूज़ हो तो हम बोल सकते हैं। एंड कैन यू सी दैट कबर्ड? दैट कबर्ड इज़ क्वाइट स्पेशल बिकॉज जब भी हम बाहर होते हैं तो अगर हमारा कुछ पार्सल आया हुआ तो डिलीवरी वाले भैया भी लाइक दीदी आपका पार्सल है, तो हम फिर बोलते भैया आप वार्डन रूम में रख दो। तो फिर वो पार्सल फिर इसी अलमारी में रखाता है और फिर हम जब भी आते हैं तो उसे आके कलेक्ट कर लेते हैं। एंड एज यू कैन सी दिस टेबल हैज़ अ रजिस्टर, वेरी स्पेशल रजिस्टर विथ अ पत्थर ऑन इट। एनीवेज, इस रजिस्टर में हम जब भी एंट्री कहीं भी बाहर जाते हैं तो यहाँ पे एंट्री करनी होती है हमें। हम किस रूम से हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी टाइम ऑफ एग्ज़िट, ये सारी चीज़ें। देन दिस साइड वी हैव अ रिक्रिएशन रूम। मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। दीज रूम्स एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे सीनियर्स रहते हैं। दिस वॉज द रिक्रिएशन रूम। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बर्थडेज़ वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ कभी कभार तो मैंने लोगों को वर्कआउट करते हुए देखा है यहाँ पे। देन ये हमारा लिफ्ट है, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी चलते हैं हम लिफ्ट में और ऊपर की तरफ। मैं आपको हमारा कॉरिडोर दिखाती हूँ। यहाँ पे रोज़ क्लीनिंग होती है, हर दिन, सप्ते में हर दिन होती है एक्सेप्ट फॉर संडेज़। संडे को छुट्टी होती है उनकी क्लीन करने की। और काफ़ी क्लीन, अभी जो आंटी आती है वो बहुत ही अच्छा क्लीन करती है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। वो देखो जैसे वो सैंडल्स भी ऐसे अरेंज कर देती हैं। फिर दिस इज़ द एरिया। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से वॉशरूम्स आते हैं। वॉशरूम एंटर करने से पहले ये एक एरिया आता है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने हों जो भी है। फिर ये एक वाटर प्यूरीफायर है, लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ड्रम्स भी लेते हैं, वाटर ड्रम्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। एंड हेयर इज़ द बेसिन्स विथ मिरर्स अटैच्ड। ये जो व्यू है वो इट्स प्रिटी, लाइक वेरी प्रिटी। जब भी हम लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं, बाहर ही होते हैं, तो इधर देख लो बस, इट्स पीसफुल। आई लाइक दिस व्यू वेरी मच। और अभी तो बारिश हुई है, इतना प्यारा वेदर हो रखा है। अभी हम चलते हैं। ये जो एरिया है ये डिवाइड करती है, एक विंग इधर है हमारा, दूसरा विंग इस रास्ते होकर जाता है। तो ये वाला जो विंग आप देख रहे हैं ये छोटा वाला विंग है। ऐसा ही एक और विंग है जो इससे बड़ा है, उस विंग में ज़्यादा रूम्स आते हैं। और ये रूम जो है ये लॉन्ड्री रूम कंसिडर किया जाता है, और जिन्हें भी कपड़े सुखाने होते हैं वो इस रूम में सुखा सकते हैं, और जिन्हें मन है वो छत पे भी सुखा सकते हैं। दिस इज़ द रूम जो 3 गर्ल्स को अलॉट होता है। ये एक बड़ा सा रूम है जिसमें इंडिविजुअली एक गर्ल को एक बेड मिलता है, एक मैट्रेस मिलती है, एक पिलो मिलता है, एक टेबल, एक चेयर एंड एक अलमारी मिलती है। ये सारी चीज़ें। एंड हमें कुछ भी इशू होता है फ़ैन से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड या कुछ भी, हम एक बारी कंप्लेन करते हैं एंड वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। फिर जैसे कि अभी मैं इस रूम के बाहर का व्यू दिखाऊँ तो लाइक देखते हैं, दैट्स द इंटर्न्स हॉस्टल जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ से ये दिख रहा था।
अभी ये और ऊपर बन रहा है। आई गेस ऑलमोस्ट इट्स कम्प्लीटेड ओनली, अंदर से बस बाहर से थोड़ी फिनिशिंग बाकी है। एंड दिस इज़ द बॉयज़ हॉस्टल, शुशु। दिस इज़ द नर्सेस हॉस्टल। एज द नेम डज नॉट सजेस्ट, यहाँ नर्सेस नहीं रहती, यहाँ पे अभी जो हमारे इंटर्न्स हैं वो रहते हैं। देन दिस इज़ द स्टाफ क्वार्टर एंड दिस इज़ द टीचर्स क्वार्टर, जहाँ पे हमें कभी कभी टीचर्स दिख जाते हैं बाई चांस। हमारे रूम में भी आप देख सकते हो 3 बेड्स दी गई हैं। ये वाली बेड जो है ये हमारी तीसरी रूममेट की है। इवन तो हमारे को भी 3 लोग अलॉट हुए हैं, बट वो हमारी 3rd रूममेट जो उसका घर यहीं पे है, सो वो कभी कभी ही आती है। और जब वो आती है और देखती है उसके बेड पे हमने सामान फैला रखा है तो बहुत अच्छा लुक देती है हमें। बट एनीवेज दैट वाज ऑल अबाउट दिस रूम। एंड अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे रूम में, जहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाऊँगी। तो ये है हम लोग का रूम। पहले से 3, ये ट्रिपल बेडरूम है। पहले से 3 बेड, चेयर, टेबल दिए गए थे बाय द कॉलेज। फिर यहाँ से ऐसा व्यू, कुछ ऐसा व्यू आता है। एकेडमिक ब्लॉक सामने दिख रहा है और ये है फुटबॉल ग्राउंड। फिर साइड में वो वॉलीबॉल ग्राउंड भी दिखता है और बाहर का एंट्रेंस गेट भी। ये लिफ्ट वाली साइड का जो विंडो है वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से आपको दिखेगा कूच बिहार की सिटी का जो छोटा छोटा घर है वो दिखता है। कई बार आपको पता है वो जो आपको ट्री लाइन दिख रही होगी वहाँ से, जब वेदर एकदम क्लियर होता है, लाइक अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, तब वहाँ पे इवन कंचनजंगा का हिल लाइन दिखता है वहाँ से। इतना प्यारा व्यू होता है वो। अभी मैं आपको हमारा टेरेस दिखाऊंगी। जो इन स्टेयर्स, जो नीचे से जो स्टेयर्स आते हैं, ये वाले ही हमें ऊपर लेके जाते हैं। ऑब्वियस है ये। ऐसा ही स्टेयर्स दूसरी वाली विंग में भी होता है। दैट्स द सेम व्यू जो हमारे उस रूम से दिख रहा था। और ये रहा टेरेस। अभी बारिश हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। गीला गीला है वैसे तो, बट लुक एट द स्काई। दैट्स द academic building, that's the resident doctors building, that's the interns hostel। एंड वहाँ थोड़ी ये एक पार्ट ऑफ द टेरेस है जो एक विंग का है, वो दूसरे पार्ट ऑफ द टेरेस है जहाँ पे हम दूसरी वाली सीढ़ी जाते हैं। वैसे तो हमने अपना रास्ता निकाल लिया उधर जाने का। हम ऐसे चढ़ के चले जाते हैं, थोड़े से बंदर बन के चढ़ जाते हैं ऊपर। तो या द टेरेस इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग एंड ऑब्वियसली द हवा, द एवरीथिंग, the pretty weather that stays for quite long।